तो आप सभी को नमस्ते। मैं शिव शक्ति कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। अभी हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है, मुख्य फोकस हमारा 72वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम पे है। 72वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम पे है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे इस वीडियो में। और हमारा 2-3 सीरीज़ आया है, उसमें हम क्या करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है, जो दृष्टि घटना चक्र हो गया, घटना चक्र है, या फिर दृष्टि आईएएस है, ठीक है, उन सभी मैगजीन का हम नोट्स बनाते हैं और उस नोट्स के माध्यम से उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू फॉर्म में आपको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को अध्ययन करवा रहे हैं। एमसीक्यू के माध्यम से आप लोग अगर अध्ययन करेंगे तो बहुत तेज और एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी उसमें बढ़ेगा करंट अफेयर को सही करने में एग्जाम में, ठीक है। हमारा पूर्व में 100 करंट अफेयर आ चुका है अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण पर। इस वीडियो में हम 101 नंबर से पढ़ाएंगे और काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, काफ़ी रिसर्च करके इसको बनाया गया। चलिए देखते हैं। थैंक यू। पहला जो क्वेश्चन है कि 2021 से 25 में वैश्विक हथियार आयात में सऊदी अरब का कौन सा स्थान है। देखिए, सऊदी अरब का तीसरा स्थान है। सऊदी अरब तीसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान पे 7.4 के साथ। आप इसमें एक चीज़ याद रखेंगे कि पहले स्थान पे कौन है, तो सर्वाधिक जो आयात किया गया है हथियारों का, उस किसके द्वारा किया गया है, तो यूक्रेन के द्वारा किया गया, आप इसको याद रखेंगे। और दूसरा नंबर पर भारत है। पहले भारत 1 नंबर पे था और भारत अभी आयातक देशों की श्रेणी में दूसरे स्थान पे है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तीसरे स्थान पे कौन है, सऊदी अरब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान का वैश्विक हथियार आयात में कौन सा स्थान है। तो देखिए, पाकिस्तान 5वें स्थान पे, आप इसको याद रखेंगे, पाकिस्तान 5वें स्थान पे है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे समक्ष क्या है कि सिपरी 2026 के अनुसार विश्व में कुल परमाणु वारहेड की संख्या कितना है। तो आप देखेंगे कुल परमाणु वारहेड 12,187 कितना है, 12,187 परमाणु है। आप देखेंगे कि पूरे परमाणु संपन्न देश कितना है, तो पूरे दुनिया के अंदर 9 परमाणु संपन्न देश है। P5 का 5 देश है प्लस 4 देश है, 4 देश में एक भारत है, आप इसको याद रखेंगे। दूसरा जो देश है पाकिस्तान है, आप इसको भी याद रखेंगे। तीसरा देश आप देखेंगे कि इजराइल है, जो परमाणु संपन्न है और P5 का नहीं है। और चौथा जो देश है वो उत्तरी कोरिया है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, उत्तरी कोरिया। ये 4 कंट्री है, आप इसको याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान के पास सीपी रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित कितने परमाणु हथियार है। तो आप देखेंगे परमाणु हथियार की संख्या लगभग 170 है। भारत अभी 190 पे आ गया है। तो पूर्व में पाकिस्तान के पास ज़्यादा परमाणु हथियार था, लेकिन भारत जो है पिछले कुछ दिनों में परमाणु हथियार के मामले में भी पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया, तो आप इसको भी याद रखेंगे, यहाँ सवाल आ सकता है, ठीक है। देखते हैं चीन के पास वर्तमान में अनुमानित परमाणु हथियार कितने हैं, मतलब परमाणु वारहेड कितने हैं। तो आप देखेंगे कि लगभग 500 वारहेड है। चीन तेजी से अपने परमाणु जखीरों का विस्तार कर रहा है, लगभग 500 पहुंच गया है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। यूक्रेन के जो यहाँ सवाल आ सकता है, क्योंकि यूक्रेन का जो है आयात तक जो है हथियार का आयात में काफ़ी वृद्धि हुआ है, तो उस वृद्धि को पूछा जा सकता है, ठीक है। 106 नंबर प्रश्न है कि यूक्रेन के हथियार आयात में अभूतपूर्व वृद्धि का प्रतिशत कितना दर्ज किया गया है, क्योंकि इतना ज़्यादा काफ़ी उछाला है पिछले। अब जान रहे कि रूस यूक्रेन युद्ध लगातार हो रहा है। इसमें भी पीटी में भी सवाल आ चुका है, बीपीएससी में, और मेंस में भी सवाल आ चुका है। 67 मेंस में प्रश्न था और पीटी में भी प्रश्न था, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यूक्रेन में लगभग 1189% की वृद्धि हुई था, आप इसको याद रखें, काफ़ी वृद्धि है। और यूक्रेन दुनिया का सर्वाधिक हथियार आयातक देश है, तो इसको भी याद रखेंगे। यूक्रेन में कितना वृद्धि हुआ है, 1189, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिपरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चूंकि सिपरी जो है इस तरीके के हथियार आयात निर्यात हस्तांतरण से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था हो जाता है। तो सिपरी का जो स्थापना हुआ था 1966 में हुआ था और स्वीडन में हुआ था। 1966 में हुआ था और स्वीडन में इसकी स्थापना हुई थी, इसको भी याद रखेंगे। आप देखेंगे कि दुनिया में सर्वाधिक परमाणु वारहेड किसके पास है, यानी कि परमाणु हथियार सर्वाधिक किसके पास है। तो आप देखेंगे सर्वाधिक परमाणु हथियार रूस के पास है, आप इसको याद रखेंगे, रूस के पास है। उसके बाद यूएसए का स्थान आता है, दूसरे स्थान पे कौन सा देश है, यूएसए है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे सर्वाधिक परमाणु वारहेड किसके पास है, रशिया के पास है, उसके बाद यूएसए के पास है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे समक्ष है कि जर्मनी का वैश्विक हथियार निर्यात बाजार में कौन सा स्थान है। तो वैश्विक हथियार निर्यात बाजार, निर्यात की बात किया जा रहा है। दुनिया में जो है हथियारों का निर्यात भी अलग अलग देश के द्वारा किया जाता है। भारत इसमें काफ़ी पीछे है, हम अभी हथियार का निर्यातक देश नहीं है, आयातक देश है, ठीक है। तो देखिए कि जर्मनी जो है चौथे स्थान पे है, 5.6 है। जर्मनी जो है चौथे स्थान पे, दुनिया का सर्वाधिक जो है निर्यातक देशों में चौथे स्थान पे जर्मनी है, ठीक है। अब इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिर्फ 5 आयातक देशों में कतर का कौन सा स्थान है। तो देखेंगे कतर जो है आयातक देशों में कतर का जो स्थान है चौथा स्थान है, 6.1 के साथ कतर चौथे स्थान पे है। तो आप देखिए कि 5 जो आयातक देश हुआ, प्रथम पे क्या हुआ, प्रथम स्थान पे यूक्रेन हुआ, आप इसको याद रखेंगे। दूसरे स्थान पे कौन सा देश हुआ, भारत हो गया। तीसरा स्थान पे कौन सा देश हुआ, सऊदी हो गया, सऊदी अरब तीसरे स्थान पे है। चौथे स्थान पे कौन हो गया, अब देखिए चौथे स्थान पे कतर हो गया और 5वें स्थान पे सर्वाधिक आयातक देश में हो गया पाकिस्तान। तो आप ये 5 देश का नाम याद रखेंगे, सर्वाधिक जो है पाकिस्तान है, ठीक है।
तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं, आप देखिए निर्यातक में आप याद रखेंगे, निर्यातक में सर्वाधिक हथियारों का निर्यात जो है यूएसए करता है, आप इसको याद रखेंगे, सर्वाधिक हथियार कौन निर्यात करता है, यूएसए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 110 नंबर क्वेश्चन है हमारे समक्ष है कि भारत की सैन्य व्यय 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। तो भारत में सैन्य व्यय कितना वृद्धि हुआ है, लगभग 9% हुआ है, 8.9%। आप इसको याद रखेंगे, इस तरीके का पीटी फैक्ट आता है। अगर सॉल्व नहीं करेंगे आप एमसीक्यू के माध्यम से तो आप सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कितना हथियार निर्यात हमारे यहाँ व्यय जो है, हमारे पास जो सैन्य व्यय है, सैन्य खर्च हम करते हैं, उसमें 8.9% वृद्धि हुआ। कितना व्यय होता है हमारा, $92.1 बिलियन। तो आप इसको याद रखेंगे, आप हमेशा याद रखेंगे 92.1 बिलियन जो है आप अपने यहाँ व्यय होता है सैन्य खर्च डॉलर में, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, बिलियन डॉलर जो है सैन्य खर्च होता है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सुशासन प्रतिस्पर्धा सूचकांक से सवाल है, ठीक है। तो हमारे समक्ष जो है सवाल जो है सूचकांक से पूछा गया है। तो सूचकांक में आप देखेंगे कि IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इन रैंकिंग जो है, उसमें शीर्ष देश कौन सा है। तो सिंगापुर पहले स्थान पे, आप इसको याद रखेंगे, सिंगापुर प्रथम स्थान पे है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं IMD की जो देखेंगे हमारे समक्ष जो प्रश्न है कि IMD का प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में सबसे अंतिम पायदान पे कौन है। तो आप देखेंगे सबसे अंतिम पायदान पे वेनेजुएला, सबसे अंतिम पायदान पे कौन सा देश है, वेनेजुएला है, तो आप इसको याद रखेंगे, वेनेजुएला है। उसी पूर्व 112 नंबर क्वेश्चन मिस हो रहा था कि भारत का कौन सा स्थान है। तो देखेंगे कि इसमें भारत का स्थान 44वां है। तो IMD का विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में भारत का जो स्थान है क्या है, भारत का स्थान 44वां है, भारत का जो स्थान है 44वां है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे समक्ष कौन सा है, आप देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 114 नंबर पे देखेंगे कि द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है। तो इसमें प्रथम स्थान पे सिंगापुर है, इसमें भी जो है प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, सिंगापुर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान पे सिंगापुर है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। अब ये भी याद रखेंगे कि जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन जारी करता था, हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है, इसको भी याद रखेंगे, यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो 115 नंबर क्वेश्चन है हमारे समक्ष है कि 115 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितना है। तो आप देखेंगे भारत की रैंकिंग 132 है, आप इसको याद रखेंगे, भारत की जो रैंकिंग है कितना है, 132 रैंक पे भारत है, तो आप इसको याद रखेंगे, भारत 132वां रैंक पे है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सबसे अंतिम इस पायदान पे कौन सा देश है। तो उत्तरी कोरिया सबसे अंतिम पायदान पे, उत्तरी कोरिया सर्वाधिक अंतिम पायदान पे है। किस रैंकिंग में, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में है, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया सबसे नीचे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे कौन सा देश पाया गया है। तो देखेंगे स्वीडन और फिनलैंड जो है संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे है, स्वीडन और फिनलैंड जो है संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे है। आपसे सीधा सवाल ये पूछा जा सकता है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी किया है। तो आप इसको याद रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है 5 रिपोर्ट। आप उस 5 रिपोर्ट को गूगल से खोज के अध्ययन कर लेंगे, इस रिपोर्ट से बराबर सवाल पूछा जाता है, वो जारीकर्ता के नाम पर ही पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 है उसमें भारत का रैंकिंग क्या है। तो भारत का रैंकिंग जो है 17वां रैंक पे भारत है, आप इसको याद रखेंगे, 17वां रैंक पे भारत है। तो भारत 120 देशों में 17वें स्थान पे है, इसको याद रखेंगे, भारत का रैंक है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 17वां स्थान पे भारत है, ठीक है। पीडीएफ में गड़बड़ी होने के कारण कुछ दिक्कतें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भारत का जो स्कोर है कितना है इसमें 54.9, तो इसको याद रखेंगे, भारत का स्कोर 54.9 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में अंतिम स्थान पे कौन सा देश है। तो अंतिम स्थान पे DRC है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, तो आप इसको याद रखेंगे, सर्वाधिक अंतिम स्थान पे कौन है, DRC है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट, जो पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कौन सा सूचकांक जारी किया जाता है। तो आप देखेंगे कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो है जारी किया जाता है। तो आप सीधे पूछा जा सकता है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स कौन सा इंस्टीट्यूट जारी करता है या फिर कौन सी संस्थाएं जारी करते हैं। आप इसको याद रखेंगे, पोर्टुलांस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है। तो शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है, शीर्ष स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है, तो आप इसको याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पे रहा है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंकिंग रही। तो भारत की रैंकिंग 45 रैंक पे भारत रहा है। आप देखेंगे कि भारत जो है, भारत का स्थान 45वां है, 45वां रैंक भारत को प्राप्त हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे, यहीं से सवाल आएगा कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है। तो 45वां रहा है, आप इसको याद रखेंगे, 45 रैंक भारत का रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे समक्ष है IMD मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट किस देश में स्थित वैश्विक संस्था है। तो आप देखेंगे कि इसका जो है
का ये संस्था लाजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो लाजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। IMD कहाँ स्थित है, याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड की एक संस्था है, वहाँ उसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेरिटेज फाउंडेशन किस देश की प्रमुख थिंक टैंक है। तो द हेरिटेज फाउंडेशन किस देश की प्रमुख थिंक टैंक है, तो आप देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका DC में है और अमेरिका के महत्वपूर्ण थिंक टैंक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन कहाँ होता है। तो आप देखेंगे कि विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन दावोस में होता है। दावोस कहाँ, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और विश्व आर्थिक मंच भी पूरा दुनिया के अंदर वैश्विक एक तरीका के थिंक टैंक है, जहाँ पूरे दुनिया के वैश्विक नेता से लेके और NGO के सदस्य और जो सामाजिक कार्यकर्ता है और साथ में बैंकिंग सेक्टर के सारे लोग मिलते हैं और वैश्विक समस्याओं पर डिबेट करते, विचार करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स मुख्य रूप से किन घटकों का मूल्यांकन करता है। तो आप देखेंगे कि नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स किस घटकों का मूल्यांकन करता है। तो यह तकनीकी, मानव पूंजी, गवर्नेंस, आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करता है, प्रौद्योगिकी, लोक शासन और प्रभाव। ठीक है, टेक्नोलॉजी, पीपल, गवर्नेंस एंड इम्पैक्ट को देखता है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में सिंगापुर के बाद दूसरे स्थान पे कौन सा देश है। तो दूसरे स्थान पे स्विट्जरलैंड और आयरलैंड है। स्विट्जरलैंड और आयरलैंड जो है तीसरे स्थान पे है, आप इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि IMD प्रतिस्पर्धा रैंकिंग किन 4 मुख्य स्तंभों पर आधारित होता है। तो आप देखेंगे कि जो 4 स्तंभ है, आर्थिक प्रदर्शन है, सरकारी दक्षता है, व्यावसायिक दक्षता है और अवसंरचना है, तो इसको याद रखेंगे। यह इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, गवर्नेंस, इफिशियंसी, बिजनेस इफिशियंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 134 नंबर है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक का मुख्य लक्ष्य है सुरक्षित, टिकाऊ, किफायती ऊर्जा प्रणालियों की देशों की प्रगति को मापन करना। तो दुनिया की देश की प्रगति को मापता है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि भारत की IMD प्रतिस्पर्धा रैंकिंग सुधार में किस कारण मदद की है। तो आप देखेंगे भारत में डिजिटल अवसंरचना, आर्थिक वृद्धि दर इसमें सुधार में मदद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन किस क्षेत्र में सबसे मजबूत रहा है। तो आप देखेंगे कि भारत AI, टैलेंट और IT सेवाओं में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो आप देखेंगे कि AI, प्रतिभा और डिजिटल सर्विस में भारत का जो है प्रदर्शन काफ़ी बेहतर रहा है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस श्रेणी में रखा गया है। तो भारत को 131वें स्थान के साथ जो है मोस्टली अनफेयर श्रेणी में रखा गया है। तो आप देखेंगे कि भारत का जो रैंकिंग में कितना स्थान था। तो आप देखेंगे कि 132वें स्थान पे भारत था, 131 नहीं 132वें स्थान पे भारत था और उसको मोस्टली अनफेयर में रखा गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आप देखिए 1971 में प्रोफेसर क्लाउस स्वाब द्वारा जो है किया गया था। क्लाउस स्वाब द्वारा इनका किया गया था 1971 में। तो विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में हुआ था। क्लाउस स्वाब इनका नाम था, तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टोलांस इंस्टीट्यूट किस शहर में स्थित एक वैश्विक शोध संस्था है। तो आप देखेंगे पोर्टोलांस वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में यह अवस्थित एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में स्वीडन लगातार शीर्ष पर क्यों रहता है। तो आप देखेंगे नवीकरणीय ऊर्जा का उच्च अनुपात एवं कार्बन दक्षता है उसके पास स्वीडन, इसलिए वह उच्च स्थान पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, किस संस्था द्वारा जारी किया जाता था। आप देखेंगे रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। UPSC में पूर्व में ये पूछा जा चुका है। UPSC का अगर आप PYQ देखेंगे तो ये पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो इंडेक्स है, बराबर चर्चा में रहता है। तो यह पेरिस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया जाता है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में, आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता सूचकांक 2026 है उसमें शीर्ष 10वें स्थान से प्रथम देश कौन है। तो पिछले 10 वर्षों से प्रथम स्थान पे कौन सा देश है। तो नार्वे पिछले 10 वर्षों से प्रथम स्थान पे है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नार्वे पिछले 10 वर्षों से प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 26 में सबसे अंतिम स्थान पे कौन सा देश है। 180वां स्थान पे कौन सा देश है। तो आप देखेंगे 180वां स्थान पे इरिट्रिया है, 180 स्थान पे इरिट्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। तो भारत की रैंकिंग देखेंगे 157 है। भारत की जो रैंकिंग है 157 है। भारत, आप याद रखेंगे भारत 157वां स्थान पे है। ठीक है, भारत की रैंकिंग 157 श्रेणी में देखें तो अत्यंत गंभीर श्रेणी में रखा गया है। आप इसको भी याद रखेंगे, भारत को अत्यंत गंभीर श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है। तो इसमें भी नार्वे प्रथम स्थान पे है, जबकि दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है। आप इसको याद रखेंगे, प्रथम स्थान पे नार्वे है जबकि दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक कौन जारी करता है। तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, आप इसको याद रखेंगे, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2025 में भारत 47वें स्थान से किस श्रेणी में रखा गया। जो कि भारत को 47वें स्थान के साथ किस श्रेणी में रखा गया है। तो देखेंगे कि भारत की जो श्रेणी है, आप देखेंगे कि
भारत को रखा गया है त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में। त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में जो है भारत को रखा गया है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में 2025 में सबसे खराब स्थिति 167वें देश कौन सा है, मतलब सबसे अंतिम स्थिति पे कौन सा, तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान लोकतंत्र सूचकांक में सबसे निचले स्थान पे है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो सिडनी में अवस्थित है द्वारा कौन सा सूचकांक जारी किया जाता है, तो आप देखेंगे कि वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस से पूछा जा सकता है सवाल, आप इसको याद रखेंगे, सिडनी में है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा रहा है, तो आप देखेंगे कि आइसलैंड दुनिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश है। प्रथम स्थान पे कौन सा देश है, आइसलैंड जो है प्रथम स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है, तो देखेंगे भारत का जो रैंकिंग है 127 है। भारत केवा रैंक पर है, 127 रैंक पे है भारत, 127 रैंक पे, इसको आप याद रखेंगे, भारत की रैंकिंग 127 है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अशांत देश कौन है, तो देखेंगे रूस को सबसे नीचे स्थान दिया गया, सर्वाधिक अशांत देश का दर्जा दिया गया रूस को। दूसरे स्थान पर सूडान से भी खराब स्थिति में रूस को रखा गया है युद्ध के कारण, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है, तो आप देखेंगे कि गैलप एक इंस्टीट्यूट है और ऑक्सफोर्ड वेलबीइंग सेंटर और UNSDSN, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ये एक संस्था का नाम इसके द्वारा जारी किया जाता है। इसको याद रखेंगे, तीनों संस्थाएं गैलप है, ऑक्सफोर्ड वेलबीइंग सेंटर है और UNSDSN द्वारा जारी किया जाता है। ये रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष देश कौन सा है, तो आप देखेंगे फिनलैंड लगातार शीर्ष देश है। फिनलैंड जो है लगातार शीर्ष स्थान पे बना हुआ है फिनलैंड, आप इसको भी याद रखेंगे। आप देखेंगे कि 149 पे कौन सा है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान है, तो देखेंगे भारत का स्थान 116वां है, इसको याद रखेंगे। खुशहाली में भारत का स्थान 116 रैंक पे भारत है। भारत की रैंकिंग क्या है, 116 है, भारत की रैंकिंग 116 है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खुशहाली रिपोर्ट में अंतिम स्थान पे कौन सा देश है, देखेंगे अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है। खुशहाली में भी अफगानिस्तान को सबसे नीचे रखा गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है और इसी दिन जो है ये खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे समक्ष क्या है, यहाँ क्या हम लोग 149 पे थे, हाँ यहाँ थे 150 नंबर क्वेश्चन। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में सबसे अंतिम स्थान पे कौन है, तो अफगानिस्तान को सबसे अंतिम स्थान पे रखा गया। आप ये भी देखेंगे कि जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है वो किस दिन जारी होता है, देखिए विश्व खुशहाली दिवस के दिन, जो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है उसके दिन 20 मार्च को ये रिपोर्ट भी जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसन्नता शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था, ये सवाल पूछा जा सकता है, तो यह कास्काइस पुर्तगाल का एक जगह है, वहीं पे किया गया था और यहाँ इसका थीम क्या था, काइंडनेस फॉर ए हैप्पियर लाइफ, काइंडनेस फॉर ए हैप्पियर लाइफ इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है, तो आप देखेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में, इसको याद रखेंगे। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर का जो है मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस के में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में शीर्ष स्थान के बाद द्वितीय स्थान पे कौन सा देश है, तो दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है। दूसरे स्थान पे कौन सा देश है, न्यूजीलैंड है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड के बाद दूसरे स्थान पे कौन सा देश है, तो शांति सूचकांक दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है। ठीक है, आइसलैंड प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है शांति सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रेस जो स्वतंत्रता सूचकांक किन संकेतकों इंडिकेटर पर आधारित होते हैं, तो आप देखेंगे कि 5 प्रमुख इंडिकेटर है इसका, राजनीतिक, आर्थिक, विधायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा। ठीक है, तो इन 5 इंडिकेटर पर जो है ये इसको चेक करता है और आधारित होता है, ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट, ठीक है, किस समाचार समूह का शोध प्रभाग है, तो आप देखेंगे कि यह जो है द इकोनॉमिस्ट समूह लंदन का है। द इकोनॉमिस्ट समूह जो है लंदन का है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक की गणना में कुल कितने आंतरिक और बाह्य घटक शामिल होते हैं, तो आप देखेंगे कि 23 गुणात्मक और मतात्मक संकेतक टोटल शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट में खुशहाली मापने का मुख्य आधार क्या है, तो आप देखेंगे कि खुशहाली मापने का प्रति व्यक्ति जो है GDP है, सामाजिक सहयोग है, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा है, स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार,
आदि शामिल है। भ्रष्टाचार का स्तर, ये सब देख के ही इसको जारी किया जाता है। दक्षिण एशिया में सबसे खुशहाल देश का दर्जा किसे प्राप्त है? तो दक्षिण एशिया में नेपाल और श्रीलंका भारत से बेहतर स्थिति में है। तो आप देखेंगे कि नेपाल और श्रीलंका को सर्वाधिक खुशहाल देश होने का जो है रैंक प्राप्त हुआ है, ठीक है, दर्जा प्राप्त हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अत्यंत गंभीर होने का अर्थ क्या है? मतलब अगर प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत जो है वेरी सीरियस है, आप देखते ही हैं, तो इसका मतलब है कि पत्रकारों के लिए अत्यधिक दमनकारी और असुरक्षित माहौल है, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो इसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस का मुख्यालय कहाँ है? तो आप देखेंगे कि इसका मुख्यालय सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो इसको भी याद रखेंगे। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 का मुख्य विषय या थीम क्या है? तो आप देखेंगे काइंडनेस फॉर ए हैप्पियर लाइफ जो है इसका थीम है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, काइंडनेस फॉर ए हैप्पियर लाइफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व लोकतंत्र सूचकांक में फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड डेमोक्रेसी या त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र का अर्थ है स्वतंत्र चुनाव परंतु शासन और राजनीतिक संस्कृति में बुनियादी कमजोरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक में भारत के पड़ोसी देश भूटान का स्थिति कैसा है? तो देखिए भारत का जो भूटान का जो स्थिति है उसका रैंकिंग जो है 21वां स्थान है भूटान का, और दक्षिण एशिया में सबसे बेहतर स्थिति में भूटान को रखा गया है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व खुशहाली रिपोर्ट किस वर्ष से निरंतर प्रकाशित किया जाता है? तो देखेंगे 2012 से निरंतर प्रकाशित किया जाता है। 2012 से विश्व खुशहाली रिपोर्ट निरंतर प्रकाशित किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक में सबसे नीचे से दूसरे स्थान पे 162वें स्थान पे कौन सा देश है? तो आप देखेंगे कि सूडान है। पहले सबसे सर्वाधिक नीचे कौन है? रसिया, इसको भी याद रखेंगे। रसिया जो है विश्व शांति सूचकांक में सबसे नीचे है, दूसरे स्थान पे नीचे से सूडान है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। EIU लोकतंत्र सूचकांक कितने श्रेणियों में शासन को व्यवस्था को बांटता है? तो आप देखेंगे कि अब 4 श्रेणी में बांटता है, तो इसको भी याद रखेंगे। 4 श्रेणी में पूर्ण, त्रुटिपूर्ण, संकरण और सत्तावादी श्रेणियों में बांटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में अमेरिका का कौन सा स्थान है? तो देखिए अमेरिका का जो स्थान है वो 20 से बाहर है, मतलब कि उसका स्थान जो है 23वां या 24वां है। अमेरिका का जो स्थान है आप देखेंगे कि 23वां या 24वां है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण से है, देखेंगे पर्यावरण, जल विकास, आतंकवाद और IP यूनिवर्सिटी रैंकिंग से है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की वैश्विक पवन रिपोर्ट के अनुसार विश्व का शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक देश कौन है? चीन है। चीन जो है प्रथम स्थान पे, जबकि दूसरे स्थान पे अमेरिका है। दूसरे स्थान पे कौन है? अमेरिका है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। चीन जो है पहले स्थान पे है, ठीक है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक पवन रिपोर्ट 2026 के अनुसार पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत की रैंकिंग विश्व में कैमा है? तो आप देखेंगे कि विश्व में इसका चौथा रैंक है। भारत जो है चौथे स्थान पे है। उत्पादन में करणीय ऊर्जा उत्पादन ओवरऑल तीसरे स्थान पे, आप इसको याद रखेंगे कि ओवरऑल भारत तीसरे स्थान पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तथा सौर ऊर्जा में भारत विश्व में कैवा स्थान पे? तो तीसरे स्थान पे। दोनों जो इंडेक्स है उसमें भारत का रैंकिंग क्या है? तीसरे स्थान पे भारत है, इसको भी याद रखें, यहाँ से सवाल आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट 2026 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो आप इसको याद रखेंगे यूनेस्को द्वारा जारी किया गया है। ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट वर्ल्ड वाटर द्वारा जारी, काफी महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 150। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास 2026 से क्या? तो ठीक है, तो आप देखिए इसको याद रखेंगे। वैश्विक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक क्या था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचकांक 2026 देश पाकिस्तान सर्वाधिक प्रभावी देश है, पाकिस्तान प्राप्त हुआ है। आतंकवाद प्रभावित देश में दूसरे स्थान पर बुर्किना फासो है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, पाकिस्तान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। देखते हैं नेक्स्ट आतंकवाद सूचकांक 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे कौन सा आतंक क्षेत्र के मामले में जो है क्षेत्र है, जब रूप में पाकिस्तान है, में कौन सा है? जो है दक्षिण एशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे समक्ष है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत 13वें स्थान पे है। भारत जो है 13वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फाउंडेशन चैरिटी की वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट
2026 में दुनिया का देश कौन है? तो देखें कि नाइजीरिया जो सर्वाधिक उदार देश है, ये सबसे ज़्यादा दान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है वर्ल्ड गिविंग रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो देखेंगे भारत का स्थान 5वां है, भारत की सूची में 5वें स्थान पे, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो देखेंगे यह GIPC यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर और यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2026 में भारत 2026 में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 55 देशों में भारत का रैंकिंग क्या है? तो भारत जो है 42वें स्थान पे, भारत जो है 42वें स्थान पे है, आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में लगातार 15वें वर्षीय स्थान पे कौन सा संस्थान रहा है? तो MIT रहा है, मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान जो है MIT USA है, उसके द्वारा जो है प्रथम स्थान लगातार प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत का कौन सा स्थान शीर्ष स्थान पर रहा है? मतलब कौन सा संस्थान? तो देखेंगे कि IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली 118वें स्थान पे है और IIT दिल्ली जो है प्रथम स्थान पे रहा है भारत की तरफ से, और पूरे वर्ल्ड में MIT रहा है, MIT USA का जो इंस्टीट्यूट है वह रहा है प्रथम स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पूरे एशिया में प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहा है? तो देखेंगे सिंघुआ विश्वविद्यालय चाइना जो है प्रथम स्थान पे है, चाइना का जो सिंघुआ विश्वविद्यालय है वो पहले स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का कौन सा संस्थान जो है देश भर में प्रथम स्थान पे रहा है? तो IISc जो है, देखेंगे कि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और 43 रैंकिंग ओवरऑल इसका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के कुल कितने संस्थान को शामिल किया गया है? तो इसमें भारत के कुल 128 संस्थान शामिल किए गए हैं, तो इसको याद रखेंगे, भारत के कुल 128 संस्थान शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है QS विषय आधारित रैंकिंग 2026 में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत का शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ है? तो IIT दिल्ली को 36वें स्थान पर रहा है और भारत की तरफ से शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि QS विषय आधारित रैंकिंग 2026 में प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस से भारत का कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पे रहा है? तो IIT बॉम्बे 78वें स्थान ओवरऑल है, लेकिन भारत की तरफ से ये पहले स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि QS विषय आधारित रैंकिंग में सामाजिक विज्ञान एवं प्रबंधन में भारत का कौन सा संस्थान पहले स्थान पे रहा है? तो IIM अहमदाबाद 86 रैंक ओवरऑल और भारत की तरफ से ये पहले स्थान पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषय आधारित जो QS विषय आधारित रैंकिंग उसमें कला और मानविकी में कौन सा संस्थान जो है भारत की तरफ से पहले स्थान पर है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी 231वां ओवरऑल है, लेकिन भारत की तरफ से इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषय आधारित जो रैंकिंग है QS विषय आधारित रैंकिंग में जीवन विज्ञान और मेडिसिन में भारत का कौन सा संस्थान प्रथम स्थान पर रहा है? तो एम्स नई दिल्ली 217 स्थान ओवरऑल है, लेकिन भारत की तरफ से पहले स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का मुख्यालय क्या है? तो देखिए इसका मुख्यालय जो है ब्रसेल्स बेल्जियम में है, तो ब्रसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय, याद रखेंगे ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम के अंदर ब्रसेल्स में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में दुनिया में कुल कितनी नई पवन ऊर्जा क्षमता को जोड़ा गया है? तो देखेंगे 2025 में कुल 165 गीगावाट नई क्षमताओं को जोड़ा गया है, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूनेस्को का मुख्यालय क्या है? तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, आप इसको याद रखेंगे यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस के अंदर है। और UN का बॉडी है, आप 16 बॉडी है, आप इसको जो है निश्चित तौर पर याद रखेंगे, सभी बॉडी जो महत्वपूर्ण है। WIPO विश्व बौद्धिक संपदा जो संगठन उसका मुख्यालय कहाँ है? देखें कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, जिनेवा स्विट्जरलैंड में उसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GIPC ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर किस देश के चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हिस्सा है? तो देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का यह हिस्सा है, तो आप इसको याद रखेंगे ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी सेंटर संयुक्त राज्य का जो है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक इनोवेशन प्रभाग है, इसको भी याद रखेंगे। और अंतिम क्वेश्चन है हमारा जो क्या है कि QS विषय आधारित रैंकिंग में कला और मानविकी में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन सा यूनिवर्सिटी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, किसमें? कला और मानविकी क्षेत्र में। ठीक है, तो ये हमारा ये 200 क्वेश्चन था, ये 72वीं BPSC के लिए प्री के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।